नमस्कार, टीवी 7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम सवाल जरूरी है। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। विवाद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की गोवा रैली में भी वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती दो छंद ही गाए गए, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे राष्ट्रगीत का अपमान बताया और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की है। विकास पांडे, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आ रही है अब आई आवाज। हाँ विकास भाई, आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, कांग्रेस ने तो कह दिया भाई कि हमको जेल में डालना है, जेल में डाल दो, फांसी पे चढ़ाना है फांसी पे चढ़ा दो, हम तो सिर्फ 2 ही लाइन गाएंगे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई आपका। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का चार्ज करे चेहरा और विशेषकर वंदे मातरम को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी के आज हालात बने हुए हैं, ये शुरुआती दौर से नहीं है, क्योंकि आजादी का दम भरने वाली लोग कांग्रेस को शायद ये पता नहीं है कि 1896 के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन किया गया था, उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी साहब कर रहे थे और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, मुस्लिम कम्युनिटी से ही आते थे और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और उसके बाद भी उस वंदे मातरम का कोई विरोध नहीं हुआ। चाहे अशफाक उल्लाह जी की बात कर लीजिए, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए अशफाक उल्लाह जी, इसी वंदे मातरम को गाते हुए झूल गए, जिस वंदे मातरम को आज कांग्रेस पार्टी गाने से मना करती है। और ये तो मुझे लगता है, देखिए, विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी का जो ये चाल चरित्र चेहरा है, जब से नेहरूवादी कांग्रेस पार्टी हुई है, तब से वो ऐसी चीजों पर हमेशा से अपने वोट बैंक को तरजीह देती रही है, राष्ट्र को सेकेंडरी रखती रही। ये पहले नहीं था कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि अगर पहले होता तो 1996 से लेकर के 1901 का अधिवेशन हो, चाहे 1906 का अधिवेशन हो, लगातार कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों में उसी वंदे मातरम को गाया गया, जिस वंदे मातरम को आज भारत की सरकार ने एक दर्जा देने का काम किया, एक संवैधानिक दायरे में लाने का काम किया, तो उसी वंदे मातरम को गाते रहे। तो ये शुरुआती दौर में उस कांग्रेस में कहीं नहीं देखने को मिला। और जबकि मैंने बताया आपको कि पहले अधिवेशन में जिसमें ये गाया गया, उसमें रहमतुल्लाह एम सयानी साहब अध्यक्षता कर रहे थे। बड़े मुस्लिम लीडर थे उस समय कांग्रेस पार्टी के, और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। शायद मुझे नहीं लगता आज के युवराज राहुल गांधी उनके छठाक बराबर भी पढ़े लिखे होंगे, मैं दावा करता हूं इस बात का। लेकिन जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी इमरान मसूद को खुश करने की कोशिश करती है, आरिफ खान को खुश करने की कोशिश करती है, सऊद आलम को खुश करने की कोशिश करती है, चाहे शफीकुर रहमान बर्ग को खुश करने की कोशिश करती है, वो इन लोगों को खुश करना चाहते हैं, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। और ये व्यवहारिक रूप से आप इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से चीजें घटित हुई है पिछले कुछ दिनों में, कांग्रेस पार्टी एक अपने ही बनाए जाल में लगातार फंसती हुई नजर आई, जैसे ही वंदे मातरम के बिल के ऊपर चर्चा का विषय आया, और उसमें चर्चा में भी कांग्रेस पार्टी ने सकारात्मकता से भाग नहीं लिया। वो लगातार भाग नहीं ले रहे थे, बल्कि भागने का काम कर रहे थे कांग्रेस पार्टी। जी ठीक, तो फिर बीच में ना बोलिएगा, अब वक्त मिला है आपको, अब बोल नहीं रहे हैं। विकास पांडे, जो बात अनिल जी ने कही वही मसला है, कुछ लोगों को खुश करना या कुछ लोग नाराज ना हो जाएं और ये दिखाना कि हम ही हैं सबसे बड़े रहनुमा आपके। चूंकि इमरान मसूद जो कह रहे हैं कि देखो भाई साहब, मैं खड़ा हो सकता हूं सम्मान में, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं गाऊंगा नहीं। ठीक है, मान लिया, वो आपका इस्लाम आपको इजाजत नहीं दे रहा, ठीक, लेकिन ये वीके हरिप्रसाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इनको क्या समस्या है? यही दुर्भाग्य है सुनील भाई, और ये दुर्भाग्य मुझे लगता है कि मैंने आपको बताया कि जब ये गायन पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में 1896 में हुआ, तो उसकी अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के उस समय के मुस्लिमों के बहुत बड़े लीडर रहमतुल्लाह एम सयानी साहब उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और पूरा गायन गाया गया। ऐसा नहीं है कि उस समय भी वही 2 छंद गाए गए, पूरा गायन गाया गया। और उसके बाद चाहे 1901 का कांग्रेस का अधिवेशन हो, 1905 का अधिवेशन हो, लगातार वो गायन गाता रहे। 1937 तक, लगभग 1937 तक पूरा का पूरा स्पेंजा गाए गए थे, जहां तक मेरी जानकारी है। अच्छा, इसके बीच में मुझे लगता है कि इसकी जो अभी हमारे अनिल साहब कह रहे थे कि कट्टरपंथी मुस्लिमों को खुश करने की बात, जब 1905 में
जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ उसके बाद से इस पर लगातार आपत्तियां आना चालू हो रही थी, लगातार आपत्तियां आना चालू हुई, और जिसको मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने, जैसे कि आपने खुश करने की बात, मुझे 2013 का एक वाक्य याद आया, मैंने कहीं पढ़ा था कि 2013 में लोकसभा के अंदर शफीकुर रहमान वर्क साहब बीच में छोड़ करके चले गए थे। जैसे ही वंदे मातरम बजना चालू हुआ और उसे बीच में छोड़ करके चले गए थे, तब तो 2 ही स्टैंजा बज रहे होंगे अनिल साहब, तब तो 2013 में दो ही स्टैंजा बज रहे होंगे, फिर उन 2 स्टैंजाओं से आपत्ति क्यों हो गई साहब आपको? अच्छा, दूसरी बात समझ लीजिए कि इसे आप एक तरफ तो इमरान खान साहब कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते हैं, हमें इस बात की इजाजत नहीं है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करें। अरे भाई, देश बड़ा है, मुझे लगता है देश की इबादत अल्लाह की इबादत से कम नहीं होती है, तो देश की इबादत के लिए अगर कोई गीत आपको गाना पड़ता है और उस गीत को गा करके अशफाकुल्लाह जैसे लोग शहीद हो गए, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम गए, और उस पर जाकर के आज कांग्रेस पार्टी शफीकुर रहमान वर्ग जैसों को समर्थन करना चाहती है, इमरान खान जैसों के साथ खड़ा नजर आना चाहती है, आरिफ मसूद के साथ खड़ा नजर आना चाहती है कांग्रेस पार्टी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और वर्तमान में मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को यही सूट कर रहा है, अपने वोटमैन को खुश करना उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी। जी जी भाई पांडे जी, आप पर यह आरोप हमेशा लगता आया कि आप लोगों ने ना आज़ादी में हिस्सा लिया भारत की में, ना आपने कभी किसी तरह का कोई बलिदान दिया। कांग्रेस ने तो भारत को आज़ादी ही दिलाई, बलिदान दिया है बड़े बड़े नेताओं, हालांकि हमने पूछ लिया था तो वो नाम नहीं बता पाए थे, फिर वही सारी चीज़ें आती हैं। जो कांग्रेस देश की आज़ादी के लिए बलिदान दे सकती है, वो देश के सम्मान के लिए वंदे मातरम नहीं गा सकती? पांडे जी, यही सुनील भाई, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जैसे कि आपने कहा, अभी हमारे अनिल भाई कह रहे थे कि देश की चुनी हुई सरकार और संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। ये कोई पहली बार नहीं जो कांग्रेस पार्टी इस तरीके की चीजें करती हुई नजर आ रही है। देश की चुनी हुई सरकार को यह अधिकार दिया है संविधान में कि वो किसी भी प्रकार के निर्णय को लेने में सक्षम है, और वो भी तब जब विधायिका ने उस निर्णय को, लोकसभा ने उस निर्णय को पूर्ण बहुमत के साथ जो पास किया है, उसको कानून का अमली जामा पहनाया है, और उसके बाद हम उसका सम्मान नहीं करेंगे। मतलब खाता ना वही जो कांग्रेस पार्टी के युवराज कहते हैं, जो श्रीमती सोनिया गांधी कहते हैं वही सही। तो इस पद्धति पर कांग्रेस पार्टी पुरातन कालीन से चली आई, और मैंने ये ऐसे ही नहीं कहा था सुनील भाई आपसे कि जब से कांग्रेस पार्टी नेहरूवादी कांग्रेस पार्टी हुई है तब से बहुत चीजों में झोलमेल होता चला गया, देश पीछे छूटता चला गया और व्यक्ति आगे होता चला गया। ये कांग्रेस पार्टी की रीतियों नीतियों में भी देखने को मिला, ये कोई पहली बार नहीं था, और लगातार इस बात के प्रमाण हैं, इतिहास में भी है, और लगता है कि बहुत हद तक इस बात को आप समझेंगे भी कि कांग्रेस पार्टी में एकमात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय महात्मा गांधी थे, जिन्होंने 1.5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था। और सबसे लंबे समय तक जो कांग्रेस पार्टी ये दम्भ बढ़ती है कि हम आजादी में हमने हिस्सा लिया, ये किया वो किया। हालांकि अभी अगर पूछ लीजिए कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष अंग्रेजों की गोली से मरे, फांसी चढ़े, तो शायद नाम नहीं याद आएगा। लेकिन मैं मुन्ना खान साहब से समझ लेता हूँ। मैं तो देखो भाई, मैं ठीक है पांडे जी, ठीक है पांडे जी, दो बात बची है जी। पांडे जी, मुन्ना खान साहब ने बात कही, वो कह रहे हैं कि आप हमें 150 साल पीछे क्यों ले जा रहे हो, क्या उससे भला हो रहा है? वर्तमान की बात करो, जैन जी आपसे नाराज है। आप जैन जी कितना भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, ये बार बार जैन जी इनको दिखा रहा है। और ये मुझे लगता है कि दिल्ली से लेकर के आप चले आइए और बिहार चले जाइए और महाराष्ट्र चले जाइए, लगातार जैन जी दिखा रहा है। और जैन जी ने तो रांची में भी दिखा दिया, वो रांची इनको नहीं दिखाई देगा, रांची में वो वहां तो विद्यार्थी परिषद बता रहे हैं मुन्ना खान साहब, 500 रुपया देते हो आप, वही मैं बता रहा हूँ, 500 रुपया भी देते हो। विद्यार्थी परिषद के भी हैं वो सदस्य, भाई विद्यार्थी परिषद के सदस्य को 500 रुपया देते हो आप। हाँ, वही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी वही होता है भैया। कांग्रेसी चमचे और भाड़ों से लाख बेहतर है, कांग्रेसी चमचे और भाड़ों से लाख बेहतर है। आकर के यहाँ एक नैरेटिव सेट करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत समझदार व्यक्ति थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत समझदार थे कि उन्होंने कभी ऐसे विषयों पर इनिशिएटिव नहीं लिया। उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सीना ठोक के ये कहा था कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, एजेंडा है, एजेंडा रहेगा। हाँ, अभी हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है क्योंकि अभी कंडीशंस नहीं है। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी मतलब जहां अच्छा नजर आएगा वहां गप लेंगे और बाकी कब थूक देंगे। दूसरी चीज, अगर वही अच्छेपन की बात आ जाइए तो फिर क्या ये माना जाए कि जो कांग्रेस पार्टी 1937 से पहले की कांग्रेस पार्टी थी वो अच्छी नहीं थी?
क्योंकि वो तो पूरा का पूरा वंदे मातरम अडॉप्ट किए थे, पूरा का पूरा वंदे मातरम का गायन करती थी। तो कांग्रेस पार्टी ने तो, प्रवक्ता ने ये कह दिया कि नेहरू से पहले की कांग्रेस अच्छी नहीं थी, नेहरू के बाद जो कांग्रेस है वो अच्छी है, वो समझदार कांग्रेस है। तो ऐसे लोगों से डिबेट करने का सुनील भाई क्या फायदा है? जो अच्छा पांडे जी, एक बात और बताओ पांडे जी, अभी मुन्ना खान साहब ने कहा कि ये लोग तो देखो सावरकर को वीर बता रहे हैं, उसने तो गांधी जी को मार 80 साल के एक बुजुर्ग पर गोली चला दी। हालांकि वो बाद में करेक्ट हुए, उन्होंने कहा गॉड से, लेकिन वो सावरकर को कह रहे हैं कि उसको वीर क्यों बता रहे हो? अब सावरकर को वीर न बताएं, पढ़ा हमने बचपन में वीर सावरकर, और वो कह रहे हैं कि आप लोग वीर बता रहे हो सावरकर को, क्या बताएं फिर? मुझे लगता है सुनील भाई, सदैव महात्मा गांधी की हम सब इज्जत करते हैं, मेरे साथी भी करते होंगे कांग्रेस पार्टी के पैनलिस्ट। जरा पूछ लीजिए उन्होंने सावरकर जी की शान में क्या क्या कहे। उन्हें भारत माता का वीर सपूत जैसी संज्ञा दी है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी नहीं, क्योंकि ये तो मानते हैं कि नेहरू जी के बाद कांग्रेस पार्टी अच्छी हुई है, समझदार कांग्रेस पार्टी नेहरू के बाद हुई है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने डाक टिकट जारी किया था सावरकर जी के ऊपर। तो ये मुझे लगता है कि अब वही है ना कि अपनी पार्टी को ये कटघरे में खुद ही खड़ा करने आए हैं, तो उसके लिए कोई क्या ही कर सकता है। मुन्ना खान साहब, आप लोग खुद ही अपने लिए कांटे बो रहे हो, भाजपा कह रही है इनके कारण से निकल गई भाई। पांडे जी सुन्न हो जाएंगे, इसलिए यहाँ चुप रहेंगे ये। पांडे जी, हमें लगा कि कम से कम अजय राय ये जोखिम लेंगे, क्योंकि अब नजदीक है उत्तर प्रदेश का चुनाव, उधर वहां गणेश गोदयाल जोखिम लेंगे उत्तराखंड में, लेकिन वो सब शांत पड़े हैं। इधर कर्नाटक वाले कह रहे हैं, बोले मुझे फांसी चढ़ा दो, मुझे जेल भेज दो, मैं तो 2 ही लाइन गाऊंगा बस। पांडे जी नहीं, अजय राय ये नहीं मानते होंगे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो नेहरू जी के बाद जो है वो वैचारिक रूप से परिपक्व हुई है। अजय राय ऐसा नहीं मानते होंगे, शायद इसीलिए वो शांत बैठे हुए हैं। लेकिन देखिए, व्यवहारिक बात है, सरकार पहले इन बहरूपियों को बेनकाब करना भी हमारा काम है सुनील भाई। हम इन बहरूपियों को बेनकाब करेंगे जो लगातार आकर के देश में इस तरीके का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपने कभी कहा कुर्सी उठाने की हमने बात की और उसके बाद आकर के अपना नैरेटिव तुरंत चेंज कर दिया, क्योंकि सीधी सी बात है, सारी चीजों को समझ में आता है कि वोट बैंक की चिंता सता गई। उन्हें समझ में आ गया कि हम वोट बैंक को खुश करने के लिए इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है, तो उन्होंने देश को पीछे धकेल दिया और वोट बैंक को आगे कर दिया। तो ये मुझे लगता है कि देखने वाली बात होगी, महत्वपूर्ण बात, कि कांग्रेस पार्टी क्या, मुझे तो डर इस बात का भी है कि अगर भविष्य में कहीं धोखे से कांग्रेस पार्टी सरकार और सत्ता में आती है तो ये वंदे मातरम को कहीं बैन न कर दे। चर्चा में आप लोगों ने समय दिया, बहुत शुक्रिया। विकास पांडे आपका, गर्ग जी आपका भी, मुन्ना खान साहब का भी बहुत धन्यवाद। खास